Welcome to Physics Class 11th, Chapter 4, Motion in a Plane, Topic Projectile Motion. इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देख चुके थे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है जिसमें मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन रखता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो ग्रेविटी के अफेक्ट में काम करता है, कभी प्लस जी होता है कभी माइनस जी होता है। और जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोलिक होता है जिसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। यहाँ तक हम देख चुके थे। अब इसके बाद हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के दूसरे वाले फॉर्म को देख रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले जो हमने देखा था उसमें प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग थ्रू आउट किया था। अब अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किसी एंगल से थ्रू आउट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के थ्रू हम उसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो फिर क्या आंसर आएगा, क्या डेरिवेशन बनेगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये पिछले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स और फॉर्मूले निकलते हैं। यही इसी से हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट टर्म्स स्पेशलाइज होंगे। तो हम यहाँ पे एक पहले तो 2D फ्रेम बना दिया क्योंकि प्रोजेक्टाइल 2D मोशन में ही काम करता है। तो 2D मोशन बना दिया, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। और अब अगर हमने किसी एक प्रोजेक्टाइल को किसी एक एंगल से थ्रू आउट किया है तो वो वापस तो जमीन पे ही लौट के आएगा। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी। पहला, ये एक अपने मिडिल पाथ पे सबसे ज्यादा हाइट गेन करेगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एच इसका सिंबल होता है। एक ये अपने दोबारा वापस अर्थ तक लौट के आने में जितना डिस्टेंस कवर करती है इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसे रेंज ऑफ पृथ्वी मिसाइल। और जिसको हमने इस तरीके से किसी एंगल से थ्रो किया था तो ये इसकी वेलोसिटी थी यू और ये एक एंगल बना रही थी थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका यू एक्स होगा और एक कंपोनेंट इसका यू वाई होगा। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ओ ए बी सी। तो अब हम यू एक्स और यू वाई को, इसके पहले हमारे पास यू एक्स इक्वल टू यू था और यू वाई इक्वल टू 0 था, लेकिन अब यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू और यू वाई इक्वल टू कुछ वैल्यू फॉलो कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं जो ट्रायंगल हमारे पास बन के आता है ट्रायंगल ओ ए बी। हमने ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ओ ए बी। अब हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों लेके देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगी इसमें ओ बी। ए बी जो है वो यू वाई के पैरेलल कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा यू वाई अपॉन ओ बी जो है वो यू का कंपोनेंट है। तो यू वाई अपॉन यू इक्वल टू साइन थीटा, या फिर यू वाई इक्वल टू हमें मिल जाएगा यू साइन थीटा। ये हमें एक स्टेप मिल गया, वाई कंपोनेंट हमेशा साइन के साथ ही चलता है। तो यू वाई इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा ले लें तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस यहाँ पे ओ ए होगा, तो ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी हो गया। सो ओ ए इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा, या ओ ए की वैल्यू जो है वो यू एक्स कंपोनेंट है, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट मिल गए, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब हमने जैसे पिछले वाले को किया था वैसे हम इसको भी फॉलो करेंगे। बस हमें यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा मिल गया और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा मिल गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंपोनेंट होते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू यू ना आके यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा आ गया, और ए एक्स तो 0 होता ही है, इसमें कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो यू एक्स इक्वल टू यू हो गया और ए एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद
हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इसके पहले भी लिया था, यहाँ भी ले लेते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको अगर हम x एक्सिस के अलोंग देखते हैं इसी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसमें से यू एक्स इक्वल टू तो यू कॉस थीटा है और ए एक्स इक्वल टू 0 है। सो x इक्वल टू आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0, या फिर x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। सो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x अपॉन यू कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, वहां पर x अपॉन यू बना था, यहाँ x अपॉन यू कॉस थीटा बन गया। अब इसके बाद हम इसका सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। सेम टू सेम मेथड में वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, बस वहां पे y आ जाएगा और वो कंपोनेंट जो होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो सेकंड कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा हमारे पास। सेकंड इक्वेशन फिर से लगाते देते हैं हम, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहां पे यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, हमने पहले प्रूफ की है, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। माइनस जी क्यों है? क्योंकि ये मोशन ऊपर की साइड जा रहा है, हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड की तरफ फेंका है किसी एंगल थीटा के थ्रू। तो अब हमारे पास आ गया y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं, t इक्वल टू हमारे पास है x अपॉन यू कॉस थीटा। तो y इक्वल टू आ गया u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो u से u कट हो गया, y इक्वल टू हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर cos square theta. This is the equation when a projectile is projected by an angle theta making with horizontal. Now, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो हमें इसमें देखनी है। सबसे पहली टर्म्स आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब ये है जब तक ये स्पेस में रहता है, एयर में रहता है, अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आता है। या फिर टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम सरफेस ऑफ अर्थ। द सेम सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। दो डेफिनेशन है, एक तो डेफिनेशन है जितनी देर तक ये हवा में रहता है प्रोजेक्शन के ड्यूरिंग, या फिर टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसके लिए हम डेरिवेशन प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल की मिडिल स्टेज, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है। इसका एक्सप्रेशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए हम ले रहे हैं कंडीशन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट। When projectile is at maximum height, मैक्सिमम हाइट पे है, तो मैक्सिमम हाइट पे होने पे उसके साथ साथ क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट होने में इसको आधा टाइम लगेगा, पहली चीज। और मैक्सिमम हाइट के केस में हम लगा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब मैक्सिमम हाइट के केस में at maximum height vy equal to 0,
मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। यू वाई इक्वल टू हम निकाल चुके हैं, यू साइन थीटा होता है, हम इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं। और ए वाई इक्वल टू माइनस जी है, और जो टी है वो आधा टाइम लगा है, आधा टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा, आधा टाइम वापस दोबारा अर्थ पे आने में लगेगा। तो इन सबको अगर हम रख दें तो 0 इक्वल टू यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा और प्लस ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी की वैल्यू टी वाई टू। तो टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। This is the formula for time of flight. At maximum height, Vy equal to 0, Uy equal to u sin theta, Ay equal to minus g, t equal to half time लगेगा maximum height पहुंचने में। तो 0 equal to u sin theta plus minus g into t by 2, तो t equal to आ गया 2u sin theta upon g. This is the time of flight. इसको आपको याद रखना है, t equal to 2u sin theta upon g. नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट ये अटेन कर सकता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम यहाँ पे सेकंड वर्ड देते हैं हम इसका। मैक्सिमम हाइट के लिए केस में हम फिर से देखते हैं, हम थर्ड इक्वेशन लेके देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू माइनस जी और s की वैल्यू h, मैक्सिमम हाइट। अब इसके बाद हम वैल्यू रख दें तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। u की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, या h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी वर्टिकल हाइट मैक्सिमम अटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो इसमें हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और उसमें हमने लगाया वी वाई स्क्वायर वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू माइनस जी इंटू मैक्सिमम हाइट पे h मान लिया हमने। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh आ गया, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें एक केस और पूछा जाता है, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि एंगल फॉर मैक्सिमम हाइट, इसमें एंगल से भी चेंज आता है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसके बाद जो एंगल अगर हम दे दें प्रोजेक्टाइल को तो हाइट मैक्सिमम मिल जाए। किसी बॉल पे कैच भी हो जाता है, किसी बॉल पे 6 भी हो जाता है, ये डिपेंड करेगा रेंज ज्यादा है कि हाइट ज्यादा है। तो हम ये ऊपर वाला ही हम एक्सप्रेशन देखते हैं, h इक्वल टू हमारे पास जो है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें से अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है, तो हमारे पास आ जाएगा h, यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 2g भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। और साइन थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है, साइन 90 पे। सो थीटा इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 इज द एंगल फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा तो हाइट मैक्सिमम होगी। नाउ थर्ड इसके साथ जो आता है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज और हाइट दोनों मीनिंगफुल है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, मैक्सिमम हाइट बिफोर या बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट जितना होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। जितना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर कर लेगी प्रोजेक्टाइल अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में, जितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा उसको बोलेंगे रेंज। तो रेंज के लिए हम लगा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस में एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स यहाँ पे हमने आर मान लिया, रेंज अगर हम लेते हैं तो, और यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, टी यहाँ पे पूरा लगेगा, हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 और टी स्क्वायर कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो कैपिटल टी भी रख देते हैं तो 0 होना ही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे टी की वैल्यू रख देते हैं, जो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला आया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा अपॉन जी।
2u साइन थीटा अपॉन जी, और अगर ये हम फॉर्मूला यहाँ रखते हैं तो हमारे पास u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर, और साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ एक फॉर्मूला बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम यहाँ पे बोलते हैं साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें आता है इसके लिए कितना एंगल मैक्सिमम होगा रेंज के लिए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम कितनी रेंज आप यहाँ पे अटेन कर सकते हो उसी वेलोसिटी से, उसी ग्रेविटी के थ्रू। तो यहाँ पे u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 1 कितने पे होता है 90 पे होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होगी 45 डिग्री पे। सो ये 3 स्टेप्स होगा यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, सबसे पहले हमारे पास था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन लगा लिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में लगाया टाइम ऑफ फ्लाइट में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे हमारे पास आ गया t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिर हमने रेंज का निकाला, हाइट निकाला जैसे हमने, तो हाइट में हमने लगाया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और रेंज में हमने लगाया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने लगाया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल दिया। हाइट जब हमने निकाली तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे हमने हाइट निकाल दी। और जैसे हमने रेंज सॉल्व किया था तो हमने लगाया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे हमने रेंज निकाल दी थी। थैंक यू सो मच।